हे एवरीबॉडी, राधे राधे सभी को। सो लेट्स सी stocks for tomorrow analysis. First we will see Nifty 50, then we will see some other stocks also. So सो निफ्टी 50 में क्या देगा आज हमने निफ्टी में बेसिकली। तो कल क्या था, एक जस्ट ना तो इधर एक रेंज में था। यस्टरडे व्हाट आई सेड लाइक एक रेंज में था, और एटलीस्ट इसको 1 घंटा लगेगा कि या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो 1 घंटे के बाद समवेयर हेयर ये मोस्ट प्रोबेबली लाइक 0.89% के आसपास ओपन हुआ मार्केट। लेट्स सी हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स 0.8 के आसपास ओपन हुआ, और 0.8%। तो फिर हमने 5-6 कैंडल के बाद बोला था कि 5-6 कैंडल वेट करने के बाद देन विल सी किस तरफ मूव करने वाला है मार्केट। सो मार्केट एक अपसाइड की तरफ शो किया है। सो अगेन अगेन फिर ये क्या हुआ कि एक एक ही जस्ट छोटे से चैनल में रह गया, फिर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई इसमें। लाइक यू कैन सी फ्रॉम दिस टू दिस इट्स लाइक 0.27% के अराउंड ही मूव करता रहा। तो एक अच्छा मोमेंटम चाहिए अब हमें। एक अच्छा मोमेंटम के लिए एक अच्छा मोमेंटम के लिए हमें एटलीस्ट अब 30 मिनट्स रूल के हिसाब से चले गए टुमारो। अगर 30 मिनट में समवेयर हेयर जस्ट 30 मिनट में जस्ट इसको अगर क्रॉस करके एक एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे कहीं, देन वी कैन प्लान फॉर ए लॉन्ग साइड। फिर हम एक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड की तरफ। और और हम शॉर्टिंग में नहीं करेंगे अभी। अगर 30 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनाता है इसके अप साइड में, ये वाले पॉइंट से अप एक ग्रीन कैंडल बनाता है, देन वी विल सी निफ्टी एज ए लॉन्ग वी कैन टेक जस्ट। सो अभी वेट करेंगे हम, है ना, निफ्टी 50 का। सो फिर विल जस्ट सी आफ्टर 30 मिनट्स क्या होता है। 30 मिनट्स के बाद अगर ये 30 मिनट्स के बाद यहीं कहीं रोटेट हुआ तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे कल, है ना। तो जस्ट वेट 30 मिनट्स में ऐसी एक कैंडल बननी चाहिए, देन वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग साइड। और शॉर्टिंग की तरफ अभी हम नहीं करेंगे प्लान। सो लेट्स सी अनदर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग साइड। डाबर, डाबर देखते हैं। डाबर भी एक अच्छे मोमेंटम में आ गया है। यू कैन सी पहले एक डाउन था, फिर एक चैनल में रोटेट हुआ, फिर एक जस्ट इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक एक ही चैनल में रहा अप्रोक्सीमेटली। सो हम कल प्लान कर सकते हैं। सो अगर इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देता है, तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, देन वी कैन प्लान फॉर ए लॉन्ग साइड। और अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल, लेट्स से फर्स्ट कैंडल हमारे यहाँ कहीं ओपन होकर यहीं कहीं क्लोज हो जाता है, और सेकंड कैंडल एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, देन वी कैन अगेन प्लान फॉर ए लॉन्ग साइड। और अगर ये फर्स्ट 2 कैंडल में अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है और इस तरह की कोई कैंडल नहीं बनती है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे डावर को। सो शॉर्टिंग के लिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जस्ट यू कैन सी मोमेंटम अप साइड में दिखा रहा है। सो सम अदर स्टॉक्स फॉर फॉर लॉन्ग साइड। द नेक्स्ट वन इज नेशनलम, नेशनल एल्यूमिनियम, NATION, नेशनल एल्यूमिनियम। और जस्ट देखते हैं, एक ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज भी किया है, और एक अच्छा फर्स्ट हाफ एक अच्छा मोमेंटम दिया फर्स्ट हाफ में। फिर सेकंड हाफ में एक एक चैनल में मूव किया। फिर अब नाउ विल सी अगेन एक मोमेंटम और देखना बचा हुआ है हमारा। तो एक मोमेंटम देखना बचा हुआ है, दैट मीन्स एक कैंडल यहाँ पे कहीं भी क्लोज करती है, देन वी कैन प्लान फॉर ए लॉन्ग साइड। और हम इसको लॉन्ग साइड की तरफ ही प्लान करेंगे। फर्स्ट कैंडल हमारी ब्रेकआउट होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। और वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग साइड। शॉर्टिंग के लिए हम इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज अंबुजा सीमेंट।
अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट देखते हैं। यू एन सी क्या हुआ कि एक अच्छा मोमेंटम दिया, दिया एक अच्छा मोमेंटम दिया फर्स्ट हाफ तक का, फर्स्ट हाफ तक एक अच्छा मोमेंटम दिया। फिर उसके बाद ये कोई एक बैंड में भी मूव नहीं किया, लाइक यू कैन सी दैट कोई एक बैंड, जैसे पुल बैक हुआ, हल्का पुल बैक भी होता है, एक मूवमेंट होती है अप साइड की तरफ। तो क्या हुआ कि ये एक जस्ट एक जो इसका सेंटीमेंट है उसका डाउनफॉल की तरफ दिखा रहा है कि अगर अगर कल मार्केट कल मार्केट अगर इसके नीचे समवेयर, इसके नीचे कहीं भी क्लोज होता है एक रेड कैंडल के साथ, कैंडल शुड बी रेड, और मस्ट भी रेड होने चाहिए, मतलब कैंडल जो होनी चाहिए वो रेड ही होनी चाहिए। तो हम वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट साइड, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें फिर शॉर्ट साइड में, है ना। तो इसमें अंबुजा सीमेंट में, इसमें हम देख सकते हैं कि टुमारो देखेंगे, और लेट्स से सपोज यहाँ पे कहीं ओपन होता है और एक कैंडल बनाता है यहाँ पे कहीं रेड कैंडल, और तो भी ब्रेकआउट नहीं होता है, तो वी विल जस्ट वेट फॉर अदर सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के बाद रेड कैंडल होनी चाहिए, और रेड कैंडल बनाता है वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट साइड, और विल नॉट वेट फॉर थर्ड कैंडल, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन की तरफ ही दिखा रहा है। तो अगर हम वेट करेंगे दैट मीन्स उसने यहाँ पे कहीं पोज ले लिया है। सो अनदर स्टॉक, अपोलो टायर, अपोलो टायर, हाँ अपोलो टायर, अपोलो टायर में भी यू कैन सी एक अच्छा मोमेंटम हुआ सुबह में, फिर उसके बाद ये एक जस्ट पुल बैक के लिए रेडी हुआ, बट यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे एक हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, है ना। तो नाउ विल वी कैन प्लान फॉर ए शॉर्ट साइड अगेन। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के आसपास, लाइक इससे नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो मस्ट है, देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट साइड अगेन। फिर हम एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिस तरह का ये मोमेंटम हुआ एक अच्छा मोमेंटम डाउन की साइड फिर देखने को मिलेगा। और लेट्स से मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, और यहाँ पे कहीं एक ग्रीन कैंडल बना देता है, विल जस्ट वेट फॉर सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल अगर एकदम से रेड बनती है और इसको क्रॉस करती है वी कैन प्लान, और अगर ये थर्ड कैंडल तक भी वेट कर सकता है ना, और बट हम विल जस्ट कंसीडर ओनली टू कैंडल, दो कैंडल के बाद हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, अगर ये ऊपर जाए नीचे जाए। अगर हमारा ये ब्रेकआउट होता है तो हम नीचे की तरफ ही लेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। दीज आर फोर स्टॉक्स, एंड दिस इज़ माई ओन एनालिसिस जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई एम नॉट सेइंग कि बाय और सेल, मैं इसमें ट्रेड करूँगा अगर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट मूव हुआ तो। सो so you can just watch out, and thank you so much, we'll correct tomorrow.